गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने इंटीग्रेशन का बाय इंस्पेक्शन इंटीग्रेशन किया है, बाय प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन किया है। अभी हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो है इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। जो आपने क्लास 11 में आइडेंटिटी सीखा है उसी का ज़्यादातर यूज़ होगा। तो एक्सरसाइज 7.3 का शाम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ऑफ 2x+3, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x+3 dx। यहाँ 2x+3 को टी सब्सटीट्यूट कर दो, ये प्रॉपर सब्सटीट्यूशन भी हो रहा है साथ साथ में। 2x+3 इक्वल टू अगर टी मानते हैं तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव करेंगे जो, तो 2x का डेरिवेटिव है 2 और 3 का डेरिवेटिव है 0, साथ में है dx इक्वल टू राइट साइड में t का डेरिवेटिव है 1 dt। तो इसका मतलब dx इक्वल टू कितना हो गया, dt/2। इस dx इक्वल टू dt/2 हम लेफ़्ट साइड में i में पुट करते हैं, तो i इक्वल टू बन जाएगा साइन स्क्वायर t dt/2। dx के जगह dt/2 लिख दिया। अभी जो dt/2 वाला 2 जो है वो हाफ करके बाहर लाओ, इंटीग्रेशन अंदर में रह गया साइन स्क्वायर t dt। अभी साइन स्क्वायर t dt का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं है, अभी आएगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एप्लीकेशन। तो अभी साइन स्क्वायर t इसके साथ मैंने एक 2 लगा दिया, तो ये तो एक्स्ट्रा लगाया, तो इसको कट करने के लिए 1/2 के साथ और एक 2 लगाना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा 2 कट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो गया 1/4 और अंदर हो गया 2 साइन स्क्वायर t dt। अभी 2 साइन स्क्वायर t का ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 2 साइन स्क्वायर t मतलब 1 - cos 2t, ये आइडेंटिटीज़ में है। तो 2 साइन स्क्वायर टी के जगह 1 - cos 2t लिख दिया इंटू dt, तो इक्वल टू 1/4। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन cos 2t dt इक्वल टू 1/4। इंटीग्रेशन dt मतलब t, कि इंटीग्रेशन dx मतलब x है, तो इंटीग्रेशन dt मतलब t माइनस cos 2t का डेरिवेटिव है sin 2t, और 2t जो है वो t नहीं है इसलिए उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा। इंटीग्रेशन के समय उस 2 से डिवाइड होता है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। तो 2t का डेरिवेटिव करेंगे 2 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 प्लस c इक्वल टू 1/4। t का वैल्यू फिर वापस कर दो, t हमारा 2x+3 था, 2x+3 लिख दिया t के जगह, तो हो गया 2x+3 माइनस साइन 2 इंटू 2x+3/2। नेक्स्ट लाइन में 1/4 2x+3 माइनस साइन ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करो। ये गलती से ऊपर और 2 नीचे को कट मत करना, ये बहुत लोग करते हैं, ऊपर साइन के साथ 2 इंटू है तो ये 2 और नीचे का 2 कट देते हैं। ये साइन के अंदर एंगल में है और ये 2 नीचे वाला 2 बाहर है, इसलिए कटना मत कभी। तो अंदर हो जाएगा साइन इंटू साइन ऑफ 4x+3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन नंबर 1 का। अभी नंबर 3 करते हैं, जो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए होमवर्क है। cos 2x cos 4x cos 6x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसको थोड़ा अरेंज करके मैंने 2 एक एक्स्ट्रा लगाया, इसके लिए बाहर हाफ दे दिया, वो न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को। और cos 6x cos 4x पहले लिख दिया और cos 2x को लास्ट में दे दिया। तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर 2 cos 6x cos 4x, इसका एक फार्मूला है 2 cos a cos b। आपको याद होगा फार्मूला 2 cos a cos b मतलब cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b फार्मूला है। तो a मेरा 6x है और b मेरा 4x है, cos 6x मेरा a है और cos 4x जो है 4x के जगह b, तो 2 cos a cos b मतलब cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b। तो ये फार्मूला ब्रेक हो रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ कर लिया। और cos 2x जो ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के बाहर ही रहने दो। तो इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस 4x इज 10x प्लस cos 6x माइनस 4x इज 2x इंटू cos 2x dx। अभी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x cos 2x प्लस cos 2x मतलब cos स्क्वायर 2x dx। अभी स्प्लिट कर देंगे 1/2 और एक 1/2 लगाया एक्स्ट्रा, एक 1/2 एक्स्ट्रा लगाने से अंदर तो आ जाएगा 2 cos 10x इंटू cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x dx। 2 क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटीग्रल जब तक नहीं आएगा आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो बाहर हो गया 1/4,
फिर 2 cos A cos B फॉर्मूला, cos 10x cos 2x को cos A cos B मानो, तो फॉर्मूला है cos ऑफ A प्लस बी प्लस cos ऑफ A माइनस बी, तो वही अप्लाई किया तो हो गया cos ऑफ A प्लस बी मतलब cos 12x और cos ऑफ A माइनस बी मतलब cos 8x dx प्लस 2 cos स्क्वायर ट्वाइस x। इसका इंटीग्रेशन नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से अप्लाई करेंगे तो उसके बदले में ले सकता हूँ 1 प्लस cos 2x और cos 2x 2 इंटू 2x होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी x जो है वो cos स्क्वायर 2x के जगह x नहीं है 2x है, तो हमारा फॉर्मूला तो 1 प्लस cos 2x है, लेकिन x के जगह हम अभी 2x लेके आएंगे, तो हो गया 1 प्लस cos 4x, नीचे के लाइन में जो दिख रहा है आपको, तो इक्वल टू हो गया 1/4 cos 12x प्लस cos 8x dx प्लस 1 प्लस cos 2 इंटू ट्वाइस एक्स मतलब cos 4x dx। अभी इंटीग्रेशन सारे स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में आ गया, इंटीग्रेशन कर लो, बाहर 1/4 है, cos 12x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है sin 12x और डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 12 आएगा, वो नीचे आ जाएगा, प्लस सिमिलरली sin 8x/8 प्लस ये इंटीग्रेशन dx मतलब x प्लस sin 4x/4 प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया नंबर 3 का सोल्यूशन। नंबर 5 sin क्यू एक्स cos क्यू एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। sin क्यू एक्स cos क्यू एक्स dx, मैंने क्या किया sin x और cos x को ब्रैकेट में ला दिया, ऊपर क्यूब पहुंचा दिया। अभी इसका मतलब क्यों है, क्योंकि एक मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना है तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो मैंने डाल दिया ब्रैकेट के अंदर एक 2, जब ब्रैकेट के अंदर 2 डाल दिया इसका मतलब मैंने 2 क्यूब डाल दिया, क्योंकि ऊपर पावर क्यूब है तो 2 क्यूब मतलब 8 है, तो इस 8 को न्यूट्रलाइज करने के लिए बाहर 1/8 देना पड़ेगा, वो 2 क्यूब 8 और ये 8 कट जाएगा तो मेरा पुराना चीज़ ही रहेगा, लेकिन अंदर फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x, 2 sin x cos x मतलब sin ट्वाइस x और पावर क्यूब जो है वो तो है ही, तो हो गया sin ट्वाइस x होल क्यूब dx और बाहर 1/8 है। इसको कैसे करेंगे आप, इम्प्लाइज आई इक्वल टू 1/8 साइन क्यूब ट्वाइस एक्स, क्यूब है को यहाँ ला दिया साइन क्यूब ट्वाइस एक्स dx। अभी आइडेंटिटी अप्लाई और करेंगे, साइन त्राइसे का फॉर्मूला है 3 sin A माइनस 4 साइन क्यूब है, ये मैंने साइड में लिख दिया, साइन त्राइसे का फॉर्मूला है 3 sin A माइनस 4 साइन क्यूब है, आप लोगों को सबको याद नहीं होगा शायद इसलिए मैंने याद दे दिया, आप एक बार 11 वाला सारा आइडेंटिटीज़ देख लेना। तो यहाँ से आता है साइन क्यूब ए का आएगा साइन त्राइसे माइनस 3 sin A/4, यही मैंने लिख दिया 3 sin x माइनस साइन 3x/4 dx। अभी 1/4 जो है नीचे उसको बाहर आया तो 4 × 8 32, अंदर हो गया 3 sin x dx माइनस साइन 3x dx, दो इंटीग्रेशन में डिवाइड पार्ट कर दिया। 3 sin x का इंटीग्रेशन है 3 cos x और साथ में माइनस साइन रहेगा क्योंकि इंटीग्रेशन साइन x इज माइनस cos x, प्लस इंटीग्रेशन प्लस कैसे हुआ, क्योंकि साइन त्राइस एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस cos त्राइस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और त्राइस एक्स नहीं है उसका डेरिवेटिव करो और डिवाइड कर दो, डेरिवेटिव करने से आएगा 3 से डिवाइड किया तो नीचे आएगा 3 प्लस कांस्टेंट, बाकी तो सिंप्लीफिकेशन ही आप खुद ही करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x, तो लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। अभी 1 माइनस cos x आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, फॉर्मूला जिसको याद नहीं है आइडेंटिटीज़ वो यहाँ से भी याद कर सकता है कि 1 माइनस cos x के जगह हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये फॉर्मूला है, और 1 प्लस cos x है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, मैंने नीचे लिख दिया dx। अभी हो सिंप्लीफिकेशन 2 कट जाएगा, sin स्क्वायर x बाई 2 बाई cos स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 dx, और 10 स्क्वायर x बाई 2 का कोई इंटीग्रेशन नहीं है, 10 स्क्वायर का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं है, तो इसको मैंने सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया, तो हो गया सेक्स स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अभी दो पार्ट कर दिया इंटीग्रेशन को, सेक्स स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx, और इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर x बाई 2 हमारे पास है मतलब 10x होता है, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर x होता है 10x, तो मैंने 10x बाई 2 लिख दिया, और x बाई 2 को फिर डेरिवेटिव किया तो हाफ आया, हाफ से डिवाइड करने से मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, डिवाइडेड बाई हाफ मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 एक ही बात है, तो इसीलिए 2 को ऊपर लिख दिया, हो गया 2 10x बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मतलब 1 का इंटीग्रेशन x होता है तो x प्लस कॉन्स्टेंट, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। सब का कुछ अलग अलग टेक्निक है वो आपको ध्यान देना है, किस टाइप का सम आने से कैसे करना है इंटीग्रेशन, इसीलिए डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ है इस सेंस में, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा याद रखना पड़ता है कि किस तरीके से जाएंगे तो जल्दी आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 cos x बाई 1 प्लस cos x, अभी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x बाई 1 प्लस cos x, मैंने न्यूमरेटर में 1 प्लस cos x लिखा है, 1 एक्स्ट्रा था माइनस 1 कर दिया न्यूमरेटर में, तो बात बराबर, तो 1 प्लस cos x बाई 1 प्लस cos x हो गया पहला वाला,
माइनस 1/1 + cos x, दो पार्ट कर दिया मैंने इसको, 1 + cos x को एक पार्ट और -1 को एक पार्ट और नीचे तो 1 + cos x है ही। तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया 1 dx और सेकेंड वाला 1/1 + 1 + cos x मतलब 2 cos²x/2 फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन dx माइनस 1/2 cos²x/2 dx, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन dx और 1/2 का जो है वो बाहर कर दिया, अंदर रह गया 1/cos²x/2 मतलब sec²x/2 dx। तो इक्वल टू इंटीग्रेशन dx मतलब x माइनस हाफ और sec²x/2 का इंटीग्रेशन है 10x/2, तो 10x/2 हो गया, लेकिन x/2 का डेरिवेटिव करोगे तो हाफ आएगा, उससे डिवाइड करोगे हाफ से तो ×2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो यह हाफ 2 कट जाएगा, हो गया x माइनस 10x/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 10 sin टू द पावर 4x dx, इसको कैसे करेंगे? तो sin टू द पावर 4x को लिखा जा सकता है sin² x होल स्क्वायर dx। अभी sin² x को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2x/2। कैसे? ये देखो राइट साइड में फॉर्मूला है, हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला है 1 - 2 sin² x, तो यहाँ से sin² x होगा 1 - cos 2x/2, यही मैंने लिख दिया 1 - cos 2x/2। राइट साइड में फॉर्मूला, इसको यूज़ करोगे तो आएगा sin² x के जगह 1 - cos 2x/2 होल स्क्वायर dx। अभी नीचे का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो हो गया 1/4 इंटीग्रेशन 1 - cos 2x होल स्क्वायर dx। तो 1 - cos 2x होल स्क्वायर को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया a - b होल स्क्वायर फार्मूला से, तो 1 - 2 cos 2x प्लस cos² x, a - b होल स्क्वायर फार्मूला स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। तो ये अभी 3 पार्ट कर देंगे इसको इंटीग्रेशन, तो हो गया 1/4 इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन 2 cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx इम्प्लाइज i इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx x होता है माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x मतलब sin 2x/2 प्लस हाफ क्यों लगाया, उसको 2 cos 2x लिखने के लिए एक 2 एक्स्ट्रा लगाया, इसलिए हाफ देना पड़ा बाहर। क्यों लगाया? क्योंकि आइडेंटिटीज अप्लाई करना है। तो इक्वल टू 1/4x माइनस sin 2x हो गया, 2 तो कट जाएगा, प्लस हाफ इंटू 2 cos² x फॉर्मूला होता है 1 + cos 2x, तो यहाँ 1 + cos 2x मतलब cos 4x हो जाएगा, cos 2x x मतलब यहाँ 2x है, तो 1 + cos 4x dx हो गया। तो इसको इंटीग्रेशन करो इक्वल टू 1/4 x माइनस sin 2x प्लस हाफ 1 का इंटीग्रेशन है x और cos 4x का इंटीग्रेशन है sin 4x/4, ये कर दिया मैंने। cos 4x लिखा नहीं लिखा आपको समझना, यहाँ cos 4x है, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x/4 प्लस कांस्टेंट। जब इंटीग्रेशन सारा खत्म हो जाता है तो कांस्टेंट तुरंत लगा देना है, क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद कांस्टेंट एक आना ही आना है। सारा मिला के, सारे इंटीग्रेशन मिला के एक कांस्टेंट बना दिया हमने, हालांकि हर एक इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट आएगा और सब कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट बना देते हैं हम फाइनली। उसमें कोई उसका जो जनरलिटी है वो ख़त्म नहीं होता है, जनरलाइजेशन जो है वो चलता है। तो बाद में मैंने सिर्फ LCM लिया, 32 बनाया, वो आप अपने तरीके से कर लेना, चेक कर लेना, ये आंसर थोड़ा मिस्टेक हो तो खुद चेक कर लेना। ये कैलकुलेशन है 1/32 8x माइनस 8 sin 2x प्लस 4x प्लस sin 4x, इसके बाद सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आया। एक टेक्निक तो अप टू 4 लाइन तक ही है, ऊपर का 4-5 लाइन तक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin² x/1 + cos x, ये तो बहुत ईजी है। sin² x को लिख दो 1 - cos² x, आइडेंटिटी है, और वो 1 - cos² x को अभी वो कोई ट्रिगोनोमेट्री नहीं, अलजेब्रा यूज़ करो, a² - b² फॉर्मूला अप्लाई करो न्यूमरेटर में, तो होगा a - b × a + b, और नीचे तो 1 + cos x है ही, तो 1 + cos x नीचे वाला ऊपर वाला कट जाएगा, बचेगा ऊपर 1 - cos x × dx। तो 1 का इंटीग्रेशन है x और cos x का इंटीग्रेशन है sin x प्लस कांस्टेंट। ये बहुत सिंपल है, लेकिन आपको याद रखना है कि कहाँ कब आइडेंटिटी अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 cos 2x - cos 2α बाई cos x - cos α dx। तो cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos² x - 1, ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है। सिमिलरली cos 2α होगा 2 cos² α - 1, न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × cos² x - cos² α आएगा, फिर a² - b² फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो होगा cos x प्लस cos α इंटू cos x माइनस cos α, a² - b² होता है a - b × a + b, तो cos x माइनस cos α ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा न्यूमरेटर में cos x प्लस cos α इंटू dx।
अभी इंटीग्रेशन के बारी आई है, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करता है, ध्यान देना। इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स तो साइन एक्स सबको आता है, प्लस इंटीग्रेशन कॉस अल्फा लोग साइन अल्फा लिख देता है, ध्यान नहीं देता कि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होना है। अल्फा इज ए कांस्टेंट यार, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 dx मतलब x है। ये यहाँ पे ज़्यादातर मिस्टेक होता है, जैसे यहाँ cos x का sin x क्या, cos अल्फा का sin अल्फा कर देता है स्टूडेंट। इसमें ध्यान दो आप कि ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होना है, इंटीग्रेशन सिर्फ dx का होगा, dx मतलब x है। क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। तो न्यूमरेटर को एज इट इज़ रहने दो, डिनोमिनेटर को 1 के जगह लिखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हमें पता है आइडेंटिटी। और साइन 2x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x cos x, तो नीचे मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो गया साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर नीचे, और पर cos x माइनस साइन एक्स। अभी हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। अप्लाइंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब ये नहीं कि सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होगा, यहाँ प्रॉपर सब्सटीट्यूशन भी अप्लाई होगा, इंस्पेक्शन भी करोगे तभी चलेगा, क्योंकि वो अगर मिक्स है, ये स्टेप बाय स्टेप हम आगे जा रहे हैं। तो नीचे वाला साइन एक्स प्लस cos x अगर टी मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव देखो ऊपर वाला आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो हम प्रॉपर सब्सटीट्यूशन में क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस cos x इक्वल टू टी कंसिडर कर लेंगे, और डेरिवेटिव करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आई में आओ, आई इक्वल टू ऊपर हो जाएगा डी टी, ऊपर सब मिला के हो जाएगा, ऊपर जो सब है न्यूमरेटर पूरा मिला के हो जाएगा डी टी, और नीचे टी स्क्वायर। तो 1/t² का इंटीग्रेशन है माइनस 1/t, कैसे आता है ये देखो थोड़ा। एक्चुअली आपको याद रखना है कि एक स्टैंडर्ड याद रखना, 1/t² इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1/t आएगा, यहाँ मैंने इलाबोरेटली दिखा दिया। तो 1/t² मतलब t⁻², और इंटीग्रेशन t⁻n होता है n+1/n+1, तो यही किया मैंने, -2 + 1 - -2 + 1 प्लस c, तो नीचे -1 है तो माइनस सामने आ जाएगा, और ऊपर है t⁻−1 मतलब 1/t। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² मतलब -1/t, आप डायरेक्ट लिखोगे तभी चलेगा। तो -1/t के जगह फिर sin x प्लस cos x लिख दो, प्लस कांस्टेंट हो गया हमारा इंटीग्रेशन। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहीं ख़त्म है। तो ये आज का क्लास है, आपको आगे का क्लास फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस चैप्टर को शायद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना है, जो शाम छोड़ दिया वो आपका होमवर्क है।